वाइज को ईबे के साथ लिंक किस तरह से करना है और बिजनेस किस तरह से सेटअप करना है, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद हम आते हैं हाउ टू क्रिएट ईबे बिजनेस पॉलिसीज। ये क्या होता है और बिजनेस पॉलिसीज क्रिएट करना क्यों ज़रूरी होता है। ईबे की बिजनेस पॉलिसीज तीन तरह की होती है, एक होता है पेमेंट पॉलिसी और एक पोस्टेज पॉलिसी और एक रिटर्न पॉलिसी। ये क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस पॉलिसीज को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले ईबे के जो सेलर डैशबोर्ड है उसके ऊपर आएंगे और उसके बाद टॉप के ऊपर आपको एक ऑप्शन शो होगा आपका नाम का, योर ईबे, और उसके बाद आपने सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन जाना है अपने अकाउंट्स के ऊपर और उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। सेलिंग का आपको एक ऑप्शन मिलेगा और आपने मजीद नीचे आना है और इस सेक्शंस के ऊपर लास्ट के ऊपर आपको बिजनेस पॉलिसीज का एक ऑप्शन मिलेगा। आपने इस बिजनेस पॉलिसीज के ऊपर क्लिक करना है। जितनी भी आपकी बिजनेस पॉलिसीज क्रिएट होंगी वो आपको इस सेक्शंस के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। अगर आपका बिल्कुल ब्रांड न्यू अकाउंट है तो आपने स्टार्ट में अपनी जो बिजनेस पॉलिसीज है वो क्रिएट करनी है। हमने चूंकि ऑलरेडी की हुई हैं और हर बिजनेस पॉलिसीज के अंदर हमने कुछ जो लिस्टिंग है वो भी लाइव की हैं। तो आपने बिजनेस पॉलिसीज किस तरह से क्रिएट करनी है, आपको सबसे ऊपर इधर क्रिएट बिजनेस पॉलिसीज इसका ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आपने अपनी जो पेमेंट बिजनेस पॉलिसी है इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने इधर अपनी जो बिजनेस पॉलिसी है उसका नाम ऐड कर देना है कि ये वाली हमारी पेमेंट पॉलिसी होगी। हमने इधर अपना जो है वो नाम ऐड कर दिया और उसके बाद आपने प्रिंट डिस्क्रिप्शंस ऐड करनी है। इधर से हमने एक जो डिस्क्रिप्शंस है वो हमने लिख दी है कि वो एक्सेप्ट पेपाल पेमेंट, पेपाल चेकआउट, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड पेमेंट। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि जी पेपाल तो हमारे पास होता नहीं है और हम क्या करेंगे, तो ये आपके लिए नहीं है, आप एज अ सेलर हैं। ये बायर के लिए है, ईबे का जो कस्टमर है उसके लिए है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन जो हमें ऑर्डर आएंगे वो इंटरनेशनल आएंगे। या अगर आप यूके में सेल कर रहे हैं तो यूके से ऑर्डर आएंगे, अगर आप यूएसए में सेल कर रहे हैं तो आपको यूएसए से आएंगे। तो ये उनके लिए है, ठीक है। उनके पास पेपाल का अकाउंट होता है, अगर वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जो डिटेल है वो ऐड नहीं करना चाहते तो वो डायरेक्टली आप पेपाल के चेकआउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पेपाल से भी अपनी अमाउंट को जो है वो करवा सकते हैं, ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। तो आपने इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारे लिए नहीं है, ये बायर के लिए है, ताकि जो चीज़ बाय बाय करेंगे ये उनके लिए है। जैसे ही आपने ये वह पेमेंट पॉलिसी आपने एक्सेप्ट कर ली और सारी डिटेल्स ऐड कर दी और उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। ये वाला ऑप्शन आपने चूज़ नहीं करना, ऑफलाइन पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी, ये हमारे लिए वायबल नहीं है। तो आपने इसको सेव करवा देना है, तो आपकी ये वाली जो पेमेंट पॉलिसी होगी ये सक्सेसफुली क्रिएट होके आ जाएगी। पेमेंट पॉलिसी बनाने के बाद अब हम दोबारा जाएंगे अपनी एक जो रिटर्न पॉलिसी है उसके ऊपर। हमने इसके ऊपर क्लिक किया और इसको हमने नेक्स्ट टैब के ऊपर ओपन कर लिया, तो ये वाली हमारी होगी रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न पॉलिसी के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि अगर फॉर एग्जांपल अमेज़न या अली एक्सप्रेस या सीजे ड्रॉप शिपिंग हमें अलाउ करता है कि जी 30 डेज का आपके पास बैकअप है, अगर आपको आइटम पसंद नहीं आती तो आप रिटर्न कर सकते हैं, एक रिटर्न की रिक्वेस्ट ओपन कर सकते हैं। तो हम भी अपने कस्टमर को जो है वो ऑफर करवा सकते हैं 30 डेज फ्री रिटर्न। फ्री रिटर्न फॉर एग्जांपल कस्टमर को कोई चीज़ पसंद नहीं आती या फिर वो कस्टमर ये कहता है कि जी मैं इसको रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ विदाउट एनी रीज़न, तो कोई मसला नहीं है। रिटर्न आप एक्सेप्ट करेंगे या रिटर्न आप ऑफर करेंगे तो जो कस्टमर होगा वो मोर लाइकली आइटम्स को जो है वो बाय कर लेगा। अब इधर देख लें, ये सेलर ने 30 डेज का जो रिटर्न है उसकी जो सर्विसेज है वो ऑफर की है। अगर हम थोड़ा सा नीचे आए और रिटर्न हम एक्सेप्ट करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं। आप 30 डेज भी कर सकते हैं, 14 डेज भी कर सकते हैं, 16 डेज भी कर सकते हैं। रिकमेंडेड ये है कि आप 30 डेज है इसको सिलेक्ट करें और उसके बाद रिटर्न पोस्टेज पेड। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर ने रिटर्न ओपन की तो उसकी लेबल की अमाउंट कौन पे करेगा। दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, एक है बायर और उसके बाद है सेलर। अगर तो हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं डायरेक्ट ईबे टू अमेज़न या सीजे टू अमेज़न या अमेज़न टू ईबे, तो हमें एक फ्री लेबल मिलता है। तो आपने हमेशा बायर ही रखना है, अदरवाइज आपका सारा जो प्रॉफिट होगा वो लॉस के अंदर चला जाएगा। ये किस तरह से जाएगा, जब भी कोई बायर रिक्वेस्ट ओपन करेगा तो ईबे उसको एक प्रीपेड लेबल उसकी ईमेल के ऊपर फॉरवर्ड कर देगा। वो ईमेल जो है वो उस ईमेल के थ्रू उसको लेबल को ओपन करेगा और आइटम को पिक एंड पैक करके आपके उस एड्रेस के ऊपर जो है वो डिलीवर कर देगा।
जब हम एड्रेसेस की बात करेंगे, रिटर्न रिफंड को देखेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि आपने रिटर्न एड्रेस एक जनरल सा लिखना है। जो अगर कोई कस्टमर कोई भी रिटर्न एक्सेप्ट करता है, कोई भी रिटर्न करने की रिक्वेस्ट करता है, तो वो आपके अकाउंट के ऊपर ना आए जो आपने एड्रेस डाला हो। हमने एक जनरल सा एड्रेस डालना है ताकि रिटर्न की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही ना हो। अगर वो आए तो आपको ईबे का पहले बायर जो है वो मैसेज करे कि जी मैं ये रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आपने इधर बाय रख दिया और उसके बाद आपने सेव पॉलिसी, तो आपकी ये वाली जो पॉलिसी होगी ये भी सेव हो जाएगी। और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड है वो हमने जस्ट 3 ही बनानी है, बाकी अदर जो है ये हमारे लिए नहीं है। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे पोस्टेज पॉलिसी। पोस्टेज पॉलिसी बेसिकली ये है कि आप इस आइटम को कितने दिन के अंदर डिस्पैच करेंगे। इसका क्या मतलब है, हम इसको एक प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। हमने इधर लिख दिया कि ये वाली हमारी पोस्टेज पॉलिसी होगी। पोस्टेज पॉलिसी के अंदर आप इधर से देख लें कि फ्री डिलीवरी इन 2 to 3 डेज, ये हमने सेलेक्ट करना है। और कोरियर हमने सेलेक्ट करना है कि कौन सा कोरियर हम जो है वो चूज करेंगे। हम इधर से लिख देंगे फॉर एग्जांपल जो भी आपके माइंड में है। मेरे माइंड में ये है कि हम जो है वो सेम डे डिस्पैच करते हैं जब भी हमें ऑर्डर आता है। और ऑर्डर आने के बाद अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आ जाती है, वेरीफाई हो जाती है, तो हम सेम डे डिस्पैच करेंगे। नीचे आए तो ये वाला हमारे पास सेम रहेगा, स्टैंडर्ड पोस्टेज स्मॉल टू मीडियम आइटम्स। और उसके बाद कॉस्ट टाइप फ्लैट, सेम कॉस्ट फॉर ऑल बायर्स। और उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है ऐड प्राइमरी सर्विसेज। इधर आके हमने अपनी जो सर्विसेज है वो चूज करनी है। नीचे आए तो डिफरेंट किस्म की सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएंगी जो भी कोरियर आप यूज कर रहे हैं। अगर आपका पाकिस्तानी बेस अकाउंट है तो आपने इधर चूज कर लेनी है अदर सर्विसेज, अदर कोरियर 3 to 5 बिजनेस डेज और अदर 48 आवर्स। अगर आप इसको चूज करेंगे तो आपकी जो एक शिपिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम एक प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। हम दोबारा ईबे के डैशबोर्ड के ऊपर आते हैं और डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद आपको इस सेक्शन के ऊपर लेट डिलीवरी भी शो हो रहा है कि जी 8.42 टाइम आपने लेट डिलीवरी की, इतने परसेंट आपकी जो है वो लेट डिलीवरीज हैं। तो आपने अपनी बिजनेस पॉलिसीज इस तरह से बनानी है कि आपका अकाउंट भी सही रहे और आपको इस तरह का जो इश्यूज हैं, लेट डिलीवरी के इश्यूज हैं, वो भी ना आए। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ये वाला 3 to 5 डेज वाला सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है। और उसके बाद आपको ऑफर आएगी कि आप कितने डिलीवरी चार्जेस लेना चाह रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 1.99 एक फ्लैट लेना चाह रहा हूँ, डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन हम जो है वो मोस्टली फ्री शिपिंग ऑफर कर रहे होते हैं ताकि अगर कोई भी कस्टमर इधर आए और इधर इसको देखने को मिले कि जी 2-3 दिन के अंदर मुझे आइटम मिल जाएगी और विद फ्री शिपिंग ये वाले जो सेलर हैं हमें अलाउ कर रहे हैं। तो आपने मेक श्योर करना है फ्री डिलीवरी जो है वो ऑफर करनी है, जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट करती है कस्टमर के ऊपर। बाकी सारी जो चीज़ें हैं इनको छोड़ दें। हम इंटरनेशनल ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम को भी इनरोल नहीं किया, इंटरनेशनल वाले सेक्शंस को भी अब छोड़ दें। और उसके बाद आता है प्रेफरेंसेस कि आप आइटम को डिस्पैच कितने दिन के अंदर करेंगे। जैसे कि आज हमें ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद आप कब उसको शिप करेंगे। सेम डे करेंगे आप कर सकते हैं, लेकिन सेम डे में इशू ये आएगा कि थोड़ा सा ये वाला आपका जो है वो गैप कवर हो जाएगा। आपने इसको 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम कर लेना है। जो प्रेफर्ड है वो आप 1 वर्किंग डेज कर लें। सेम दिन का ये है कि आज ही ऑर्डर आया और आपने आज ही उसको जो है वो डिस्पैच करना है। सम केसेस के अंदर हमारी अवेलेबिलिटी नहीं बनती तो हमारी जो डिलीवरी है वो लेट में काउंट होती है, जिससे हमारा जो सेलर लेवल है वो अबव स्टैंडर्ड के ऊपर चला जाता है, जैसे कि अभी हमने आपको ये वाले अकाउंट के रियल स्टैट भी दिखाए हैं। तो 1 वर्किंग डेज इनफ है या आप 2 वर्किंग डेज भी कर सकते हैं। 1 का ये है कि चलो कस्टमर को एक वेरी शॉर्ट टाइम देखने को मिलता है कि जी हमें जल्दी ही आइटम्स जो है वो रिसीव हो जाएगी। और उसके बाद एक्सक्लूड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। कुछ आइटम्स हमें जो है ना वो ऐसी जगहों से आती हैं जहाँ पे हमारा जो अमेज़न का जो सेलर है वो उस जगह पे वो डिलीवर नहीं करता, तो हमें वो ट्रांजैक्शंस कैंसिल करना पड़ती हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि ये वाली सारी जो जगह हैं, पीओ बॉक्स हो गया, आपने इसको डिस्क्लोज कर देना है कि जी हम इन जगह के ऊपर अपनी जो आइटम्स है वो शिप नहीं करेंगे। ये वाली जो इंटरनेशनल होगी ना सारी, आपने इनको मेक श्योर करना है कि ये सिलेक्टेड रहें। और ये वाली भी सारी, इसमें कोई भी ऐसा एरिया, डोमेस्टिक और प्लस इंटरनेशनल दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा ना हो जो अनचेक हो।
सारे आपने चेक करने हैं। ये वो हैं जो आयरलैंड वाली साइड पे हो गए, स्कॉटलैंड वाली साइड पे हो गए, ठीक है। हम इन एरियाज के अंदर आइटम शिप नहीं करते। अगर आप यूके में सेल कर रहे हैं तो हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसका मतलब ये है कि हमें लंदन, मैनचेस्टर, बोल्टन, इस तरह के जो सिटीज हैं, इन्हीं से ऑर्डर जो है वो रिसीव होंगे और अच्छे ऑर्डर रिसीव होंगे। अगर इनमें एक दो भी ऑर्डर रिसीव हो गया, ट्रांजेक्शन कैंसिल करना पड़ी, तो हमारा चूंकि नया अकाउंट होगा तो हमें मुश्किलात पेश आएंगी। तो यहाँ से हमने सेव कर देना है और हमारे जो 3 तरह की इस तरह की जो बिजनेस पॉलिसीज हैं वो इधर से क्रिएट होके आ जाएंगी। हमने चूंकि ऑलरेडी क्रिएट की हुई हैं, तो हमने जस्ट आपको इनका एक जनरली लर्निंग नॉलेज दिया है कि आपने किस तरह से क्रिएट करनी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है पॉलिसीज के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हमारा ये वाला हाउ टू क्रिएट ईबे बिजनेस पॉलिसीज, ये वाला जो टॉपिक है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज हॉलीडे मोड पास शॉप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने फॉर एग्जांपल 1 महीने के लिए हम आउट ऑफ सर्विसेज हैं, हम ईबे के ऊपर जो है वो सेल नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, हम इसको किस तरह से लगाएं ताकि कस्टमर के सामने एक नोटिफिकेशन जाए कि ये वाला जो सेलर है अवे है, अभी अवेलेबल नहीं है। अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो ये जब प्रेजेंट होगा अपने ऑफिस में तब जो है ये इस आइटम को पिक एंड पैक करके डिलीवर करेगा। तो हम इसको भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो इसको सेटअप करने के लिए हम आएंगे अपने ईबे का जो सेलर डैशबोर्ड है उसके ऊपर, और उसके बाद हम माई प्रोफाइल और अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन, आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद आपने अकाउंट सेटिंग के ऊपर आना है, आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, सेलिंग वाला जो ऑप्शन है आपने इसके ऊपर आना है। और आपको टाइम अवे का एक ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको एक नेक्स्ट टैब के ऊपर ओपन कर लेना है। और जैसे ही आप इसको नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन करेंगे तो आपको टाइम अवे का जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इधर से अपनी जो सारी डिटेल्स हैं उसको भी चेक कर सकते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमने अपना शेड्यूल करना है और ऑटोमेटिकली एक मैसेज जो है वो भी सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम एडिट टाइम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद ये कह रहा है कि आप 30 डेज का जो है टाइम लगा सकते हैं कि 1 महीने के लिए मेरी अवेलेबिलिटी नहीं बनेगी। तो मैं इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि आज 2 नवंबर है और एंड डेट मैंने इधर से चूज कर ली। फॉर एग्जांपल मेरे पास 30 डेज है, तो ये 30 डेज का ही हमें जो है वो दे सकता है। इसके अलावा हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है कि 2 3 4 महीने का हम वो नहीं कर सकते। अगर आपने 2 3 4 5 महीने रेस्ट करनी है तो आप सारी लिस्टिंग को जीरो कर दें, स्टॉक को जीरो डाल दें। अच्छा, इस ये वाला जो है ना ये सेक्शन, इसमें आपको फिर ऑर्डर नहीं आएंगे, नो ऑर्डर्स। आपकी जो लिस्टिंग होगी वो पास हो चुकी होंगी, कस्टमर को वो विजिबल भी नहीं होंगे और ऑर्डर भी रिसीव नहीं होगा, आपको बिल्कुल जीरो पे आपकी सेल आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना वीकेंड भी जो एंजॉय करूं, मेरी जो बिजी डेज हैं वो भी चलते रहें और उसके बाद मुझे सेल भी आए, सेल भी आती रहे, तो उसके लिए आपने नीचे वाला ऑप्शन चूज करना है। इसका मतलब ये है कि आपको सेल आती रहेगी, कस्टमर को एक मैसेज आएगा कि ये वाला बंदा 15 दिन के लिए आउट ऑफ सर्विसेज है। जैसे ही ये बैक टू वर्क आएगा तो ये आपके आइटम को डिस्पैच करेगा। ईमेल भी जाएगी और कस्टमर को टॉप ऑफ द लिस्ट ईबे के ऊपर अगर हम जाएं तो इधर भी उसको शो होगा कि फॉर एग्जांपल ये वाला बंदा है, तो उधर एक रेड बैनर शो होगा कि ये वाला बंदा आउट ऑफ सर्विसेज है, जो कि 15 के बाद ही ये वाला बंदा बैक टू वर्क आएगा। ठीक है, तो हम आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आप इसी को यूज कर लें। जब 15 दिन या 14 दिन गुजरे तो आप दोबारा इसको आके दोबारा एक्टिव कर लें। तो अपना टाइम लिख दें और उसके बाद आपने इधर अपनी जो डेट है वो आपने चूज कर ली कि हम जो है वो इस टाइम से और इस डेट से लेके इस टाइम से इस डेट तक जो है वो हम अवेलेबल नहीं होंगे। और उसके बाद आपने इसको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका ये जो शॉप को पॉज करने वाला प्रोसेस होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं इसके मैसेज के रिस्पॉन्स की। अगर कोई ऑर्डर रिसीव होता है 15 डेज का, अगर हमने सेक्शन जो है वो इनेबल किया होगा तो हम एडिट मैसेज के ऊपर करते हैं और उसके बाद हमने डेट लगा दी और उसके बाद हमने 30 डेज, फॉर एग्जांपल 30 डेज से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इधर दिसंबर तक भी कर सकते हैं। ये 2 to 3 मंथ्स के लिए आपको वो करता है कि अगर कोई कस्टमर आपके शॉप पे आता है और ऑर्डर रिसीव करता है तो उसको ऑटोमेटिकली ये वाला एक मैसेज जाएगा, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग मी, आई विल बी अनअवेलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बट विल गेट बैक टू यू सून आफ्टर। तो उसको एक मैसेज जाएगा। तो आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है कि जो भी कस्टमर आपकी शॉप के ऊपर आएगा, कोई भी ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसको ये वाला एक मैसेज जाएगा।
तो आप किसी भी टाइम उसको जो है वो रिप्लाई कर सकते हैं। इन दैट टाइम ऑफ पीरियड अगर कोई डिफेक्ट रेट ऐड होता है, कोई नेगेटिव फीडबैक आता है, कोई भी इशू आता है, कोई मसला नहीं है, आप ईबे की सपोर्ट टीम के साथ बात करके उनको रिमूव करवा सकते हैं, उसका कोई इतना खास इशू नहीं है। आई होप कि आपको आइडिया हो चुका होगा कि हम किस तरह से अपनी शॉप को हॉलिडे के ऊपर लगाते हैं, टाइम अवे के ऊपर लगाते हैं, वोकेशन मोड के ऊपर लगाते हैं। तो ये वाला हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद आता है हाउ टू ब्लॉक एनी बायर। ये क्या है, ये क्यों जरूरी है? मेरे केस में ये वाला बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये वाला टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है, सम टाइम ऐसा होता है कि कोई भी कस्टमर मेरे स्टोर के ऊपर आता है और उसको आइटम पसंद नहीं आती, तो वो बार बार नेगेटिव फीडबैक दे देता है और मैं चाहता हूँ मैं इसको ब्लॉक कर दूं ताकि ये दोबारा मेरी शॉप के ऊपर आके दोबारा आइटम्स को बाय ना करे। मैं ब्लॉक करना चाह रहा हूँ। कुछ ऐसे सेलर होते हैं जो हमारी आइटम्स को देख रहे होते हैं या उसको बाय करके कुछ स्मॉल आइटम बाय करके नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं। तो हम चाह रहे होते हैं कि उनको जो है वो ब्लॉक करें ताकि वो हमारा स्टोर को विजिट ना कर सके और उनको पता भी ना चले कि हमने उनको ब्लॉक किया है, ताकि हमारा जो स्टोर है वो स्मूथली चले। तो इसलिए हमने कुछ कस्टमर को ब्लॉक करना होता है, ये ज़रूरी होता है। और इसको किस तरह से हम ब्लॉक करेंगे? ब्लॉक करने के लिए आपने दोबारा अपने ईबे के ऊपर आना है और अकाउंट सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अकाउंट सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने स्क्रॉल डाउन जाना है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेलिंग प्रेफरेंसेस का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, आपने नीचे आ जाना है। आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक लिस्ट, बायर की जो ब्लॉक लिस्ट है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपने इसको एडिट के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस सेक्शंस के ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सारे जो बायर हैं उनको ब्लॉक करें। अब जैसे कि आप देख लें, हमने ये वाला जो बायर है इसको ब्लॉक किया हुआ। इस जालिम ने 2 बार हमें नेगेटिव फीडबैक दिया है। पहले आइटम हमने भेजी, इसको पसंद नहीं आई, कोई मसला नहीं है, हमने आइटम भी रिटर्न करवा दी और फुल रिफंड भी कर दिया। और उसके बाद इसने दोबारा एक आइटम बाय की और हमें नेगेटिव फीडबैक भी दे दिया। 2 दिए और दोनों रिमूव नहीं हुए, हमसे रिमूव नहीं हुए, भाग गया मैसेज करके। फिर उसके बाद नेगेटिव फीडबैक दिया और फिर रिप्लाई ना करे हमें। तो हमने किस तरह से चेक करना है कि कोई भी अगर बायर है, अगर हमने उसकी आईडी को चेक करना हो, तो इसके लिए हम लिखेंगे ebay.co.uk या ebay.com/USR और उसके बाद जो भी बायर होगा उसकी आईडी हम जो है वो इधर से लिख देंगे। जैसे कि ये वाला यूजर्स हमारे सामने ओपन होके आ गया है, कस्टमर है, 200 फीडबैक अवेलेबल हैं। आपने ब्लॉक किस तरह से करना है? आपने सिंपल इसका ये वाला जो यूजर नेम है इधर से आपने इसको कॉपी कर लेना है, सिलेक्ट ऑल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इधर से आपने कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद आपने जितने भी बायर ब्लॉक करने हैं कॉमा के साथ आपने सेपरेट करने हैं। फॉर एग्जांपल एक ये हो गया। अगर फॉर एग्जांपल कोई और हम ब्लॉक करना चाह रहे हैं, कोई हम रियल टाइम सेलर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, हम इसको देख लेते हैं, हमने इसको ब्लॉक करना है और इतने मिलियन इसके जो है वो फीडबैक अवेलेबल हैं, हम इसको ब्लॉक करना चाह रहे हैं। और हम इधर आएंगे तो आपको इधर से इसका ये वाला जो यूजर नेम है आपको देखने को मिल गया। आपने इसको इधर से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने दोबारा ईबे के ऊपर आना है और ये चूंकि ऑलरेडी हमने ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है और इधर आके ये वाला जो नाम होगा ये आपने ऐड कर देना है। अगर इसके अलावा भी कोई नया है यूजर तो आपने कॉमा लगा के ऐड करते जाना है और सबमिट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये जितने भी होंगे आपके कस्टमर जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे और आपकी लिस्टिंग इन कस्टमर तक शो नहीं होगी और ये दोबारा ऑर्डर भी प्लेस नहीं करेंगे। तो अगर कोई लिस्टिंग सेव होगी इनके पास, जब उनके ऊपर क्लिक करेंगे तो उनको एक नोटिफिकेशन आएगा दिस सेलर इज नॉट अवेलेबल। सो वो कस्टमर आपकी आइटम जो है वो बायेबल नहीं होगी आपके आइटम उस कस्टमर को। आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने किसी भी कस्टमर को किस तरह से ब्लॉक करना है अपने ईबे के स्टोर के ऊपर। तो ये वाला हमारा इधर से टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। हमारे पास पर्सनल अकाउंट बना हुआ है, ईबे ने 4000 यूनिट सोल्ड करने के बाद हमें ये कह दिया है कि जी आप अपने पर्सनल अकाउंट को अब बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करें
अदरवाइज हम आपका जो प्राइवेट पर्सनल अकाउंट है उसमें सेलिंग की जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, आप जो है वो सेलिंग नहीं कर सकते। देखिए पर्सनल अकाउंट का यही तो थोड़ा सा मसला है कि हम लिमिटेड आइटम जो है वो कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इसमें एक मज़े की बात यह है कि आपको अपना जो पर्सनल अकाउंट है उसको डायरेक्ट बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए कोई एलटीडी नहीं चाहिए, कोई एलएलसी नहीं चाहिए। नॉर्मली एज अ सोल ट्रेडर आप अपने बिजनेस अकाउंट को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ना ही आपको कोई बिजनेस अकाउंट चाहिए। एक क्लिक्स करना है और आपका पर्सनल बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, जब ईबे हमें रिक्वायर्ड करेगा तो हम आए हैं अपने ईबे के स्टोर के ऊपर। अच्छा, इसको कन्वर्ट करने से पहले एक रियल टाइम हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि ये होता क्या है, हमें कैसे पता चलता है कि ये बिजनेस अकाउंट है और ये पर्सनल अकाउंट है। हमने इस बिजनेस की बात की, तो आप देख लें इधर इसके आगे लिखा आ रहा है बिजनेस अकाउंट, तो इसका मतलब ये एज अ बिजनेस रजिस्टर्ड हुआ हुआ है। अगर हम अपना पर्सनल देखना चाहें कि कौन से अकाउंट पर्सनल हैं, हम नीचे आए तो ये सारे अकाउंट पाकिस्तान से बने हुए हैं। हम कुछ अकाउंट इधर से ओपन कर लेते हैं, हम किसी को एक्सपोज वगैरह तो नहीं कर रहे, लेकिन हम जस्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए कुछ अकाउंट जो है वो ओपन कर लेते हैं। ये वाले हमने सारे अकाउंट जो है वो ओपन कर लिए। अगर हम इसके ऊपर आए तो इधर प्राइवेट लिखा आएगा, इसका मतलब ये है कि ये प्राइवेट रजिस्टर्ड हुआ है ईबे के साथ। अगर हम मजीद नीचे आए तो ये वाला भी जो है वो एज अ प्राइवेट जो अकाउंट है वो रजिस्टर्ड हुआ है, और एक आइटम भी सोल्ड कर दी है। अगर हम मजीद नेक्स्ट के ऊपर आए तो ये वाला जो अकाउंट है बना तो पाकिस्तान से है, लेकिन ये वाला जो अकाउंट है एज अ बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड हुआ हुआ है। आप इधर से देख लें एज अ बिजनेस रजिस्टर्ड हुआ हुआ है। नेक्स्ट की तरफ आए, ये वाला भी जो है वो एज अ प्राइवेट सेलर अकाउंट बना हुआ है। जो हमने टैब ओपन किए हैं ये वाला अकाउंट एज अ प्राइवेट बना हुआ है। तो जब आपका अकाउंट एज अ प्राइवेट होता है और आप जो है वो कुछ आइटम सेल कर देते हैं, जैसे कि 4 के आइटम या 5 के आइटम या 6 के आइटम, तो ईबे आपको कहता है कि आप अपने प्राइवेट अकाउंट को बिजनेस में कन्वर्ट करें, क्योंकि आप एज अ डील कर रहे हैं बिजनेस और अच्छी सेल ले रहे हैं। और अच्छी सेल का मतलब ये है कि जैसे कि ये वाला हमारा भी प्राइवेट अकाउंट है, जब हम इसके ऊपर 4000 प्लस जो यूनिट है वो सोल्ड कर लेंगे तो हमें ईबे कहेगा कि इसको आप बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए आपने किस तरह से बिजनेस में कन्वर्ट करना है, आपने आना है अपने जो अकाउंट है उसके ऊपर, माई ईबे अकाउंट, और अकाउंट सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, और उसके बाद ऑप्शन आएगा पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो विंडो है कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगी, और इधर आपके जो स्टोर का नाम है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको आप इधर से चेंज भी कर सकते हैं। ये वो टाइप है जहां से हम अपने पर्सनल अकाउंट को बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे विदाउट हैविंग एनी एलटीडी या एलएलसी। ठीक है, तो नॉर्मली आपने एडिट बटन इसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। कंफर्म, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपका जो पर्सनल अकाउंट होगा वो आपसे डिटेल मांगेगा कि आप अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम और अपना ईमेल और अपना फ़ोन नंबर वेरी करें। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो आपका ये वाला जो पर्सनल अकाउंट है वो बिजनेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी सेटिंग है जहां से आके आप अपना पर्सनल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट के अंदर जो है वो अपग्रेड करते हैं। तो आई होप कि ये वाला टॉपिक्स है कवर हो चुका होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये वाला हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। और उसके साथ है हमारे पास ऑप्शन हाउ टू चेंज ईबे स्टोर, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है कि आपने अपना ईबे का जो स्टोर नेम है उसको किस तरह से चेंज करना है। दोबारा हम आए ईबे के ऊपर, अकाउंट सेटिंग्स के ऊपर, और उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर आएंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर आने के बाद ये वाला हमारे पास ऑप्शन है जहां से हम अपना जो ईबे का जो नाम है, फॉर एग्जांपल नाम हमारे पास ये वाला जो नाम है इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं। ये वाला हमारे पास नाम है, हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं। जैसे कि लोगों ने डिफरेंट जो नाम है वो रखे हुए हैं। आपने इसको किस तरह से चेंज करना है, एडिट के ऊपर क्लिक करें, और एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यूजर नेम आप इधर ऐड करें, जो कि आप जो है वो 30 डेज में एक बार ही कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपना इधर
ई कॉम रील्स या इस तरह का कोई भी जो नाम है वो हमने ऐड कर दिया और उसके बाद हम इधर से सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो नाम होगा वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये 30 डेज में जस्ट आप एक बार ही जो है वो चेंज कर सकते हैं। आई होप कि ये वाले जो 2 टॉपिक्स हैं आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि हम किस तरह से अपना जो नाम है उसको चेंज करते हैं।